गरीब के घर पहुँचे गणेश जी। रोहन और सोहन दो भाई एक साथ अपने पत्नी और एक माँ के साथ छोटे से घर में रहा करते थे। रोहन और सोहन के पास पिता का दिया हुआ एक कपड़े की दुकान थी, जिसमें दोनों मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा घर का पालन पोषण किया करते थे। एक दिन रोहन और सोहन की माँ कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। मेरे बचने की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। चलो मेरे जीते जी तुम लोगों में मैं अपना सारा सामान दो भागों में बांट देती हूँ, ताकि आगे आने वाले दिनों में तुम दोनों भाइयों का बंटवारा करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। रोहन कहता है कि तुम ठीक कह रही हो माँ, बंटवारा तो पहले ही हो जाना चाहिए। आपके जाने के बाद बंटवारा होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। उसके बाद सोहन कहता है कि पिताजी जब जा रहे थे इस दुनिया से तो उन्होंने दुकान की पूरी पूंजी बर्बाद कर दी थी। मैंने दुकान में जाकर अच्छे से अच्छे और सामान खरीदा, अपना पैसा लगाया और दुकान को फिर से पहले जैसा बना दिया। दुकान में जितना भी सामान है, जितना भी काम है, सब मेरे बदौलत ही दिख रही है। ऐसे में रोहन का दुकान में कोई भी हिस्सा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस घर को बचाने बढ़ाने में मेरे पति का पूरा हाथ है और अब मैं किसी को भी कोई हिस्सा नहीं देने वाली हूँ। यह सुनकर रोहन और उसकी माँ दोनों निराश हो जाते हैं और अपना दूसरा पता ढूंढने के लिए निकलने का प्रबंध करने लगते हैं। जाते जाते रोहन और सोहन की माँ कहती है कि मुझे तुम्हारे घर से कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी जो एक श्री गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है मंदिर में, वह मुझे चाहिए। सोहन की पत्नी कहती है कि ठीक है, इस मूर्ति को ले जा सकते हैं। वैसे भी मेरे पास मूर्ति पूजा करने के लिए तथा किसी भी भगवान की पूजा करने के लिए समय नहीं है। श्री गणेश जी की मूर्ति लेकर रोहन और उसकी माँ अपनी पत्नी के साथ बाहर निकल जाते हैं और कहीं दूर इलाके में चलते रहते हैं। कुछ दूर पहुँचने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तीनों वहीं पर आराम करने लगते हैं। जैसे ही तीनों बैठकर पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, उस गांव का मुखिया वहां आता है और श्री गणेश जी को देखकर प्रसन्न हो जाता है। मुखिया कहता है कि क्या आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है? मैंने तो आपको इस गांव में पहली बार देखा है। क्या आप कहीं सफ़र कर रहे हैं? तभी रोहन की माँ अपने हालात का पूरा बात मुखिया को बताता है। फिर मुखिया कहता है कि किसी प्रकार की कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गांव में मेरा एक ज़मीन है, वह मेरे काम चलता है और वहाँ मेरा एक झोपड़ी भी है। तुम लोगों को अगर दिक्कत ना हो तो तुम लोग वहाँ जाकर अपनी मर्जी से रह सकते हो। साथ ही तुम लोग वहाँ पर काम करना और मैं उसके बदले में तुम्हारी मजदूरी दे दिया करूँगा, जैसे तुम्हारे परिवार का पालन पोषण भी हो जाएगा अच्छे से। वहीं झोपड़ी में सभी तीनों लोग मिलकर रहने लगते हैं। रोहन रोजाना मुखिया के खेत में काम करने के लिए जाते थे और काम करके आने पर मुखिया के तरफ से मिलने वाला धान से घर का पालन पोषण किया करते थे।
काफ़ी दिन बीत जाने के बाद उसके घर के बाहर एक औरत और उसका बेटा आता है और कहता है कि माँ जी, मेरा बेटा खीर खाने को कह रहा है, लेकिन मेरा बेटा चाहता है कि वह उसके दादी के हाथ से खाना खाएगा। मेरी तो कोई सास नहीं है, इसी कारण से मैं आपके पास आई हूँ। क्या आप मेरे बेटे के लिए खीर बना सकते हैं? उसके बाद सोहन की माँ कहती है कि क्यों नहीं बनाऊंगी, मैं अभी खीर बनाती हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि मुझे अभी खीर नहीं खानी है, बुधवार के दिन मैं आऊँगा और खीर खा लूँगा। आप खीर बनाकर रखिएगा और जब तक मैं ना खा लूँगा आप भी कुछ मत खाइएगा। बुधवार को रोहन की माँ खीर बनाती है और उसी लड़के का इंतज़ार करने लगती है। लड़के का इंतज़ार करते करते शाम हो जाती है। रोहन की माँ भी उस वक्त तक कुछ नहीं खाती। जब शाम हो जाती है तो रोहन कहता है कि माँ, लगता है वह लड़का भूल गया है आने के लिए। आपको भूख लगी होगी, आप अपना खाना खा लीजिए। रोहन की माँ खाना खाने के लिए जैसे ही बैठती है, वह लड़का दरवाजे पर ही आ जाता है। वह लड़का आता है और कहता है कि आपने बिना मुझे खिलाए आप खाने के लिए बैठ गए हैं। तभी रोहन की माँ कहती है कि मैं आपका दिन भर से इंतज़ार कर रही हूँ, दिन भर से कुछ भी नहीं खाया है। तभी रोहन की माँ जल्दी से उस लड़के को बुलाती है और कहती है कि पहले तुम खा लो, उसके बाद हम खाएंगे। उसके बाद वो दोनों मिलकर खाना खाती हैं। लड़के को खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वह लड़का कहता है कि आज के बाद मैं रोज़ाना ही आपके घर पर आऊँगा खीर खाने के लिए। जिस तरह से आज आपने मेरे लिए खीर बनाई है और सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, आपको इसी तरह से हर बुधवार को करनी होगी। क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं? लड़का कहता है। उसके बाद रोहन की माँ कहती है, मैं ज़रूर करूँगी। इसी तरह से लगातार कुछ दिन चलने के बाद एक बुधवार को वह लड़का नहीं आ पाया था। रोहन की माँ दिन भर इंतज़ार करके भूखे सो गए थे। उसके बाद सोने के बाद उसके सपने में वह लड़का आता है और कहता है कि आपने आज बिना कुछ खाए सो गए हैं। तभी वह औरत कहती है कि मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी, आप नहीं आए तो मैं सो गई थी। फिर उसके बाद वह लड़का तुरंत ही भगवान गणेश के रूप में बन जाता है और प्रकट हो जाता है। भगवान गणेश बनने के बाद वह कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम इस परीक्षा में बिल्कुल सफल हो गए हो। सुबह जब रोहन की माँ उठती हैं तो देखती हैं कि जिस बड़ी बर्तन में बूढ़ी अम्मा ने खीर बनाई थी, उस बर्तन में सोने, चांदी, हीरे, मोती से भरा हुआ मिला। उसके बाद उस पैसे से उसके बेटे रोहन ने अपने लिए घर बनवाए, मकान खरीदा, बहुत सारी ज़मीनें खरीदी और फिर अपना बिजनेस करने लगा था। एक दिन रोहन का बड़ा भाई सोहन आता है और कहता है कि मैं तो बर्बाद हो गया। श्री गणेश जी के जाने के बाद मेरे घर पर कोई कृपा नहीं हो रही थी। मेरी दुकान में चोरी हो गई थी। दुकान का कर्ज देने के चक्कर में
घर भी बिक गया है। अब मेरे रहने के लायक जगह नहीं बची है। लेकिन उसकी माँ वहाँ रहने से इनकार कर देती है। फिर भी रोहन कहता है कि ठीक है, आप यहीं रहिए। उसके बाद रोहन उसके मार्केट में लगे पैसों को भी सही कर देता है और बिकाऊ घर भी खरीद लेता है। अब सब परिवार भगवान गणेश जी की महिमा से प्रेरित होकर और उसके आशीर्वाद से एक साथ मिलकर रहने लगते हैं।